नमस्कार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का भरपूर भरपूर स्वागत है। आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे वह एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय है हमारे संगीत के क्षेत्र में। कई फ़ोन कॉल्स आते हैं इस विषय में कि संगीत में हमारा क्या करियर है, हम मास्टर्स के बाद कैसे करें पीएचडी, या मास्टर्स करने के बाद क्या हम जेआरएफ करें, नेट करें, तभी हम पीएचडी करें, या मास्टर्स करने के बाद इस क्षेत्र में क्या स्कोप है, कौन कौन सी नौकरियां हैं, हम कैसे कैसे। और फिर एक और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मंच प्रदर्शन, जिसे सब कोई हम संगीत प्रेमी बहुत पसंद करते हैं, और साथ ही साथ एक सुंदर करियर भी चाहिए। तो कैसे कैसे हम आगे इसमें जा सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंसेस है वो लास्ट 26-27 ईयर से है। विद्यालय के बच्चों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो विद्यालय के बच्चों के पेरेंट्स का भी बहुत से प्रश्न होते हैं कि मेरे बेटे का बहुत शौक है, तबले में शौक है, कोई बांसुरी में शौक है, तो कैसे कैसे मैडम इसे हम आगे करें, आगे बढ़ाएं, और कैसे इसमें क्या क्या क्षेत्र है जो इस पर थोड़ा हम सभी को गाइडलाइंस दें। बहुत से फोन कॉल्स आते हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही है कि संगीत जो हम सीख रहे, संगीत यानी गायन, वादन एवं नृत्य, मैं तीनों पर ही कहूंगी और तीनों पर ही बोलूंगी कि क्या क्या क्षेत्र है इस जगत में। संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों के तो मन लगते ही हैं, जो सुनते हैं, श्रोता होते हैं, उन्हें भी लुभाने लगता है। तो मैं आज जो विषय सबसे पहले जो मैं गाइडलाइन दूंगी, वह सबसे पहले मैं छोटे बच्चों पर कहती हूँ, उसके बाद मैं जरूर से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी करियर रिलेटेड बातें करूंगी। ऐसे भी मेरे पिछले एपिसोड्स में भी मैंने कई चर्चाएं की हैं विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी, यानी विद्यालय जो जाते हैं बच्चे, वो जो शौक रखते हैं संगीत के प्रति, जो रुचि रखते हैं। कई विद्यार्थियों में देखा जाता है कि बाल्य अवस्था से ही किन्हीं को गाने का शौक होता है, खास करके लड़कियों में नृत्य का तो शौक होता ही है और वादन का शौक होता है। कुछ बच्चे बांसुरी का शौक रखते हैं, कुछ बच्चे तबले का शौक रखते हैं, सितार का शौक रखते हैं, यानी गायन, वादन और नृत्य तीनों में ही शौक रखते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट हम इसे कहते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में विजुअल आर्ट भी होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट भी होते हैं। लेकिन बहुत समय देखा जाता है कि एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता, और पेरेंट्स जो है बहुत समय क्या होता है कि बच्चों को बहुत से पेरेंट्स शौक से सिखाते हैं, शौक से ले जाते हैं, लेकिन एक लेवल तक, एक स्तर तक, क्लास 8 आते आते, 9 आते आते कहते हैं कि अब बोर्ड का एग्जाम्स आ गया, परीक्षाएं हैं और इसे देना है। मतलब वो संगीत को एक एक्स्ट्रा के तौर पर, एक एक्स्ट्रा विषय के तौर पर लेने लगते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों में यह प्रतिभा होती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है उसमें, वो गुण होता है। लेकिन अभिभावक कहते हैं कि नहीं, मेरे तरह बनना है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारी माँ इतनी अच्छी एक इंजीनियर है, और तुम्हारे पूरे परिवार में तुम्हारे दादाजी वकील हैं, हमारा खानदान में डॉक्टर्स की भरमार है, भाई तुम कैसे संगीत एक दूसरे फील्ड में चले जा रहे हो। तो लेकिन बच्चे में वो प्रतिभा रहती है, छुपी हुई प्रतिभा होती है, वो कला, लेकिन हमेशा बच्चा वो सपोर्ट नहीं पाता है। लेकिन मैं पेरेंट्स से हमेशा ये बात कहूँगी कि अगर कोई बच्चा इस क्वालिटी से जुड़ा हुआ है, गायन, वादन और नृत्य, यानी तीनों में से किसी एक में भी उसमें गुण है, तो जरूर जरूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस पर बहुत दिनों तक करियर काउंसलर भी रही, प्रेस मीडिया में, और
और मैंने कशिश टीवी में भी बहुत दिनों तक रही, इसमें काम किया, प्रभात खबर में भी काम किया। तो मेरे पास अक्सर ही फ़ोन कॉल्स आते हैं। इसी के सिलसिले में कुछ छोटे बच्चों को कौन से गाइडलाइन दें, कैसे गुरु का निर्वाचन करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी सही में एक अच्छे मार्गदर्शक का होना। बहुत समय होता है कि पेरेंट्स संगीत से बिल्कुल ही अछूते होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि संगीत में कैसे कैसे हम बच्चे को प्रमोट करें। भाई सीख रहा है ना, सीख रहा है, एक हारमोनियम खरीद दिए, नहीं तो सिंथेसाइजर खरीद दिए, नहीं तो गिटार खरीद दिए, भाई बच्चा बजा रहा है और बहुत अच्छा बजा रहा है, पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन एक सही गाइडलाइन, एक सही मार्गदर्शन ये नहीं मिल पाता है जो कि आगे उस बच्चे को एक सही लाइन, एक सही दिशा दिखा सके। अगर आप बचपन से ही संगीत सीख रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं और पेरेंट्स का पूरा पूरा सपोर्ट है, तो आप सीबीएसई में 11th में भी म्यूजिक को रख सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट को, क्योंकि सीबीएसई ने कई कोर्सेज जारी किए हैं जिसमें कर्नाटक वोकल म्यूजिक है, कर्नाटक परकशन है, कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल है, हिंदुस्तानी वोकल है, हिंदुस्तानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, हिंदुस्तानी परकशन है, हर एक क्षेत्र में है। सीबीएसई ने क्लास 11 के लिए जारी किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी में करियर बनाए, न कि अदर साइड में जाए, पेरेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूर आप क्लास 11 में भी इसको ले सकते हैं। 11 में लीजिए परफॉर्मिंग आर्ट को, बैचलर में आप ऑनर्स कीजिए, मास्टर्स कीजिए। बहुत समय मैं देखी हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होते हैं, उसके साथ तबला संगत की ज़रूरत होती है, शुरू से ही एक अच्छा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा जो हम गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हैं तो उसकी फ़ीस होती है, कहीं कहीं तो उस्ताद और गुरुओं की फ़ीस बहुत अधिक होती है जो पेरेंट्स पे नहीं कर पाते। लेकिन इस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि हर एक राज्य में मंत्रालय की ओर से, कला संस्कृति विभाग की ओर से एक कला केंद्र बनाया जाता है। कला केंद्र होती ही है, कला भवन होती है, जो नॉमिनल से नॉमिनल फीस पर भी बच्चे सीख सकते हैं। जैसे कुछ समय मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्या ये जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद है या प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है, क्या इसके सर्टिफिकेट वैलिड हैं? क्या इससे सर्टिफिकेट लेने से हमें नौकरियां मिल सकती है? मैं कह देती हूँ, मेरा जो अभी अनुभव है या अपडेट्स जो मेरे पास हैं उसके अनुसार मैं कह रही हूँ कि पहले यह था, बहुत पहले यह था कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद या गंधर्व महाविद्यालय या चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र के सर्टिफिकेट्स को बहुत वैल्यू दिए जाते थे और उसी बेसिस पर कम से कम टीचर्स की नौकरी तो होती ही थी, टीचर्स की नौकरी होती थी, नौकरियां होती थी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या राज्य सरकार में हो। लेकिन अब यह नहीं रह गया है। अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी से जो पास किए हुए रहते हैं बैचलर्स या मास्टर्स, उन्हीं की डिग्रियों की वैलिडिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है। अदरवाइज ये सब जो कोर्सेज हैं, ये सब इंस्टीट्यूशन के, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, ये सब केवल एक ऑर्नामेंटल सर्टिफिकेट्स है। जब हम कोई रिज्यूम देते हैं तो उसके साथ हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सब ओनली सर्टिफिकेट्स है, नॉट डिग्रियां। मैं इसे डिग्रियां नहीं कहती, क्योंकि डिग्रियां केवल और केवल यूनिवर्सिटी से ही एकमात्र प्राप्त हो सकती है। और ये सब सारे डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स है, आप इसे एक ऑर्नामेंटल सर्टिफिकेट कह सकते हैं।
अब हम आते हैं कि मास्टर्स, बहुत से विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मास्टर्स के बाद हम क्या करें, क्योंकि मैं भी कहना चाहूँगी कि पीएचडी जो है, संगीत में पीएचडी जो है वह बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर जेआरएफ नहीं है तो, नेट नहीं है तो, क्योंकि मैं अभी यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार 2021 की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसमें पीएचडी मस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी की डिग्री मस्ट होने के साथ साथ पीएचडी तभी तो करें जब यूजीसी फेलोशिप दे, एक अच्छी फेलोशिप मिले तभी तो, नहीं तो उतना एक्सपेंसिव तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए यह असंभव सी बात हो जाती है। अगर पीएचडी करनी हो तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करें, स्टेट यूनिवर्सिटीज से करें, जो यूजीसी में लिस्ट में दिया हुआ हो, जिस यूनिवर्सिटीज के नेम जो लिस्टेड हो उन्हीं से करें। और दूसरी बात है, अगर पीएचडी में नहीं चांसेस मिल रहे हैं तो एमफिल भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मार्किंग हो रही है, मार्किंग स्कीम जो है 100 में 30 मार्क्स पीएचडी को जाती है और 7 नंबर्स केवल नेट एंड जेआरएफ के लिए है। तो इसी में भला है कि हम पीएचडी करें विद्यार्थियों। मैं भी यही आपको जरूर सलाह दूंगी कि मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करें, लेकिन जेआरएफ लेते हुए करें, इसलिए कि पीएचडी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अभी रिसेंटली कई विश्वविद्यालय ने जारी किया है पीएचडी के लिए, पीएचडी सीट्स बहुत खाली हैं और बहुत सारे, अभी तो लगभग 11 विश्वविद्यालयों से नोटिफिकेशन आई है पीएचडी के लिए, और मैं देख रही हूँ म्यूजिक के लिए काफ़ी सीट्स हैं। तो अगर जिन्हें भी शौक है पीएचडी करने का, वो अवश्य ही करें। बहुत सारे विश्वविद्यालय से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं। अच्छे यूट्यूबर्स को आप फॉलो करें, उनसे गाइडलाइन दें, वो लोग अक्सर ही पीएचडी के नोटिफिकेशंस जारी करते हैं। और अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि मिथिला यूनिवर्सिटी से है, आरा यूनिवर्सिटी से है, पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी से है, राजस्थान है, हैदराबाद है, बीएचयू है, हर एक जगह से म्यूजिक के क्षेत्र में, यानी परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस जारी हैं। संगीत के क्षेत्र में कई जगहों पर नौकरियां हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थाएं, सभी में नौकरियां हैं। और ऐसा भी है, इस कोविड-19 में, पैंडेमिक के समय भी कई क्षेत्र में नौकरियां आई और संभावनाएं आई। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। इसमें केंद्र सरकार में आप सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी में एज ए पेक्स भी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में है, केंद्रीय विद्यालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर है, आर्मी में है, रेलवे में है, कलाकार के तौर पर, बतौर कलाकार के तौर पर, आर्टिस्ट के तौर पर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, आर्ट एंड कल्चर में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में है, यानी कई क्षेत्र में है। और वैकेंसीज निकलती रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, हर एक समाचार पत्रों में भी निकलती है, मैं तो अक्सर देखा करती हूँ। और राज्य सरकार में भी कई जगह इसकी नौकरियां होती हैं। राज्य सरकार के स्कूलों में, विश्वविद्यालय में, कला संस्कृति मंत्रालय में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में, हर एक क्षेत्र में। और लेकिन इसका एक सबसे सुंदर जो एक पक्ष होता है वो है मंच प्रदर्शन। लेकिन अभी हम इस कोविड-19 में इसे नहीं कर पाए हैं, इसे नहीं कर सकते हैं, एक एकत्रित नहीं हो सकते हैं
मंच प्रदर्शन में श्रोतागण नहीं हो सकते हैं, एकजुटता नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम सभी ने इस पैंडेमिक में एक ऑनलाइन जो कार्यक्रम है उसे भी अपनाया। बहुत बहुत कलाकार, मुझे लगता है देश विदेशों से कलाकार और बड़े बड़े प्रतिष्ठित कलाकारों ने भाग लिया इस ऑनलाइन सेशन में, पेजेस में कार्यक्रम किए, कई लाइव सेशन चले इस पैंडेमिक में। हम लोगों ने सब देखा इसे। तो ऐसा नहीं है कि घर बैठे भी हम नहीं कर सकते हैं। और फिर और एक बात है कि अगर हम बाहर नौकरियां ना करें, नौकरियां नहीं करने की इच्छा है, घर बैठे ही कुछ करने की इच्छा है, तो क्यों ना हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर होना, तो हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। यानी घर में ही संस्थाएं खोल करके या उसे फिर हम एक एनजीओ का रूप दे सकते हैं। फिर कला संस्कृति से इसे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा करके इसे एक संस्था के तौर पर चलाना और स्वरोजगार करना, यह भी हम कर सकते हैं। तो काफी संभावनाएं होती है। मैं अभिभावकों से हमेशा कहूंगी कि अगर कोई भी बच्चा घर परिवार का अगर वह संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो जरूर उसकी क्वालिटी को निखारने के लिए आप भरपूर सपोर्ट करें। क्योंकि बच्चे, मैं तो टीचर हूँ, बच्चे मेरे पास अपनी बातों को रखते हैं। मेरा अनुभव कहता है घर परिवार से बेचारे जब बहुत निराश होते हैं कि भाई आज प्रैक्टिस नहीं कर पाए, घर में ऐसा माहौल था, सिचुएशन ऐसा था, तो मैं भी उस समय थोड़ा निराश होती हूँ। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए। बच्चे जिस क्वालिटी से जुड़े हैं उस क्वालिटी को निखारने का हर संभव प्रयास करें। आज मैं करियर रिलेटेड फिर से बातें की, संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से, क्योंकि फोन कॉल्स बहुत आते हैं मेरे पास इस संदर्भ में, इसीलिए मैं बातें की आज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। मैं जानती हूँ मुझे बहुत बच्चे पसंद करते हैं, श्रोतागण पसंद करते हैं, तो फिर मेरे इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मित्रगण हमारे साथ हैं, श्रोतागण हमारे साथ हैं, तो हम कलाकार हैं।